हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक जॉब शो पे। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टीसीपी वर्सेस आईपी। आइए शुरू करते हैं आज अपन टॉपिक टीसीपी वर्सेस आईपी। टीसीपी वर्सेस आईपी, टीसीपी का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आप लोगों ने पहले वीडियो में देख रखा होगा। तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का पूरा होता था इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इस मॉडल को इंटरनेट में पैकेट को सेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। टीसीपी/आईपी मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रदान करता है। इसको 1970 से 1980 के दशक में मध्य डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी ने विकसित किया था। यह मॉडल ये निर्धारित करता है कि एक कंप्यूटर किसी प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उनके मध्य डेटा को ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है। जब बहुत सारे कंप्यूटर वर्क्स आपस में जुड़े होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, तो यह मॉडल हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। टीसीपी/आईपी मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहुत दूरी पर कनेक्शन प्रदान करना है, अर्थात हम इसके द्वारा बहुत दूरी तक पर स्थित नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीसीपी/आईपी मॉडल में 4 लेयर होते हैं, वहीं ओएसआई में 7 होते हैं। इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो टीसीपी की बात करते हैं। टीसीपी में 4 होते हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। पहला जिसको होस्ट टू नेटवर्क यानी नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं, दूसरा इंटरनेट लेयर होता है, ठीक है, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा एप्लीकेशन, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस लेयर, यह लेयर टीसीपी/आईपी मॉडल का सबसे निम्न मतलब लोएस्ट लेयर है। नेटवर्क एक्सेस लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि किसी प्रकार का डेटा नेटवर्क में सेंड होता है। ये ओएसआई मॉडल में डिफाइन किए गए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन होता है। यह लेयर एक ही नेटवर्क में 2 डिवाइस के बीच होने वाले डेटा ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है। इस लेयर का कार्य नेटवर्क के द्वारा ट्रांसमिट किए गए आईपी डाटाग्राम को फ्रेम को स्केलेट करना है, आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना है। इस लेयर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल हैं इथरनेट, एफटीटीआई, टेकन पिंग, ईटीसी। दूसरा लेयर है अपना इंटरनेट लेयर। यह लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर तथा एप्लीकेशन लेयर के मध्य स्थित होता है। यह लेयर नेटवर्क और कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है। इसमें डेटा को आईपी डेटाग्राम्स के रूप में पैकेज किया जाता है। यह डेटाग्राम सोर्स तथा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को कंटेन किया रहता है, जिससे कि डेटा को आसानी से सेंड या रिसीव किया जा सके। इसको नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। इस लेयर के द्वारा निम्नलिखित प्रोटोकॉल उपयोग किए जाते हैं। इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मुख्य कार्य सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को डिलीवर करना होता है। इसमें 2 वर्जन होते हैं, IPv4, IPv6, ठीक है। इसमें ARP होता है, इसका पूरा होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका कार्य होता है इसका कार्य आईपी एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को खोजना होता है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे RARP, PARP इत्यादि। दूसरा इसका एक टाइप है ICMP। इसका पूरा नाम इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका कार्य होस्ट टू नेटवर्क में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में सूचना देना होता है। इसका जो नेक्स्ट लेयर है TCP/IP का, वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर डेटा में ट्रांसमिशन करने के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर तथा इंटरनेट लेयर के मध्य स्थित होती है। यह डेटा की रिलेबिलिटी, फ्लो कंट्रोल और करेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए मुख्यतः 2 प्रोटोकॉल कार्य करते हैं, होते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा होता है UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। आप लोग देख रखेंगे वीडियो, मेरे ख्याल से नहीं देखें तो पहले आप लोग वो वीडियो देख के फिर ज़्यादा समझ में आएगा। लास्ट इसका होता है लेयर जो होता है, इसमें एप्लीकेशन लेयर होता है। यह लेयर TCP/IP मॉडल का सबसे उच्चतम मतलब सबसे हाईएस्ट लेयर होता है। यह लेयर एप्लीकेशन को नेटवर्क सर्विस उपलब्ध करने से संबंधित होती है। यह लेयर यूजर को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल तथा अन्य एप्लीकेशन के द्वारा। एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा भेजती है तथा उससे डेटा रिसीव करती है। इस लेयर का कार्य होता है हाई लेवल प्रोटोकॉल को हैंडल करना होता है। यह लेयर यूजर को एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने में इजीली सुविधा प्रदान करती है।
एप्लीकेशन लेयर के उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स भी बहुत सारे, जैसे HTTP, HTTPS। आइए डिटेल में जानते हैं। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके द्वारा हम इंटरनेट में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यह डेटा को टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के रूप में ट्रांसफर करता है। HTTPS का पूरा नाम होता है, HTTP मतलब वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स सिक्योर हो जाता है। जब हम डेटा HTTP के साथ SSL का उपयोग कर लेते हैं तो HTTPS हो जाता है। SNMP इसका पूरा नाम होता है सिंपल विंडो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यह एक फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग इंटरनेट में डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो होता है वो हम SMTP यूज करते हैं। इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग एक ईमेल से दूसरे ईमेल एड्रेस में डेटा को सेंड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसका प्रोटोकॉल है DNS। इसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम है। इसका उपयोग IP एड्रेस को मैप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है SSH। इसका पूरा नाम सिक्योर सेल है। इसका उपयोग इंक्रिप्शन के लिए किया जाता है। अगर बात करें हम एडवांटेज ऑफ TCP/IP मॉडल का, तो इसके मल्टीपल एडवांटेज हैं। पहला है ये हमें अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर से कनेक्शन में साबित करने के लिए हेल्प करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होकर कार्य करता है। यह बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। यह बहुत ही स्केलेबल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह एक ओपन प्रोटोकॉल सूट है, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये किसी भी एक कंपनी को का नहीं है। इसके लिए इसे कोई भी व्यक्ति कंपनी उपयोग मतलब कंपनी उपयोग कर सकता है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। सिंपली समझे। और इसी डिसएडवांटेज की बात करें हम TCP/IP मॉडल की, यह एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। इसके लिए सेटअप और मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। इस मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट की डिलीवरी गारंटी नहीं लेता है। इसमें इसमें प्रोटोकॉल को रिप्लेस करना आसान नहीं है। इसमें सर्विसेज, इंटरफेस और प्रोटोकॉल्स का कंसेप्ट अलग नहीं है, इसलिए इसे नई टेक्नोलॉजी में डिस्क्राइब करना सुटेबल नहीं होता। इसे वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN, LAN, PAN जो भी टाइप्स में पहले बता चुका हूँ अपने वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ पे वहीं डिजाइन किया गया था। इससे LAN लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। एक छोटा सा नोट है, TCP/IP मॉडल में जो लेयर होते हैं वो 4 लेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें बताया एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क, एक्सेस। जबकि TCP/IP में प्रोटोकॉल जो होते हैं वो 5 जो होते हैं, मतलब मुख्य रूप से, ठीक है। HTTP, FTP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। ये से कुछ ओवरव्यू थे। आइए हम देखते हैं अपने नोट्स पे अब। The TCP/IP model is a key framework for computer networking. Define how data is transmitted across networks to ensure reliable communications. It has 4-layer link: internet, transport, and application, each handling specific network functions. Developed by Department of Defense (DoD). जिसे मैं पहले बता चुका हूँ। In the 1960s, alongside apartment, the TCP/IP model simplified networking compared to the OSI model, focusing on partial sector the affecting physical details to optimize higher level protocols. It form the backbone of the modern internet। मतलब TCP/IP मॉडल कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा है, जो ये परिभाषित करता है कि डेटा नेटवर्क में माध्यम में कैसे भी प्रसारित होता है ताकि विश्वसनीय संचार सुनिश्चित किया जा सके। इसके 4 परतें होते हैं: लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, जो इसे संभालती हैं, जो इसे देख रेख करती हैं। 1960 के दशक में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DoD, जिसमें पूरा बता चुका हूँ अपने ओवरव्यू में, द्वारा अपार्टमेंट ने के द्वारा विकसित किया गया। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल की तुलना में नेटवर्किंग को सरल बनाता है, इजीली बनाता है। भौतिक मतलब फिजिकली बात करें तो उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल के पक्ष में अमूल करके व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान करता है ये। आइए इसका नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन TCP/IP वर्सेस IP मॉडल देखते हैं। इसके TCP/IP में देखते हैं फीचर्स क्या हैं। TCP में है इंश्योर रिलेबल ऑर्डर एंड एरर चेक डिलीवर टू डेटा बिटवीन एप्लीकेशन, मतलब एरर चेक करके डिलीवर करता है। जबकि IP में है प्रोवाइड एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क्स। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें इसके TCP की, तो मैंने डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइस इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑर्डर्स। जबकि IP की बात करें तो राउटर पैकेट्स ऑफ डेटा फ्रॉम द
सोर्स टू द डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस। ये जो होता है मतलब सोर्स डेस्टिनेशन आईपी पे ही मतलब काम करता है ये। अगर हम टीसीपी की एरर हैंडलिंग की बात करें, यस इंक्लूड्स एरर चेकिंग एंड रिकवरी मैक्सिमाइज, जबकि आईपी की बात करें, नो आईपी इटसेल्फ डज नॉट हैंडल एरर रिलेबल ऑन अपर लेयर प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी। अगर इसके फ्लो कंट्रोल की बात करें टीसीपी की, यस इंक्लूड्स फ्लो कंट्रोल मैक्सिमम, जबकि इसमें आईपी में नो होता है। और कंग्रेशन कंट्रोल की बात करें, यस मैनेजर नेटवर्क कंग्रेशन इसमें भी नो होता है। और डेटा सेगमेंटेशन की बात करें तो टीसीपी में ब्रेक डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स एंड रिसीवल देम एट द डेस्टिनेशन, जबकि आईपी की बात करें ब्रेक डेटा इनटू पैकेट बट डज नॉट हैंडल रिमेबली। अगर हेडर साइज की बात करें तो टीसीपी में लार्ज होता है 20 to 60 मतलब 20 से 60 बाइट्स होते हैं, जबकि आईपी की बात करें स्मॉलर टाइप के लिए 20 बाइट्स के होते हैं। अगर रिलेबिलिटी की बात करें प्रोवाइड रिलेबल डेटा ट्रांसफर होता है, जबकि आईपी बात करें डज नॉट गारंटी डिलीवर रिलेबिलिटी इन ऑर्डर, मतलब गारंटी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में डेटा पहुंचेगा, उसी ऑर्डर में होगा या नहीं होगा, ऐसा है। जबकि टीसीपी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, जहाँ डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी है, वहाँ पर देख रखा हुआ, वहाँ बिल्कुल डेटा ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आप भेजोगे उस ऑर्डर में पहुँचता भी है, सच एज आपका जो व्हाट्सअप है जैसे भेजते हो वैसे ही पहुँचता है वहाँ पे मैसेज, ठीक है। एक लास्ट है इसका ट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट, यस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और डेटा पैकेट, मतलब वहाँ से ना एक्नॉलेजमेंट आती है, कंफर्मेशन आती है कि हाँ मेरा पहुँच चुका है डेटा, मतलब सही है, जबकि आईपी में नो नहीं आता। आइए नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डज टीसीपी आईपी डू, मतलब करता क्या है। टीसीपी आईपी मॉडल ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिवाइसेस इंश्योरिंग इट इज रिलेबल एंड एक्यूरेट। It divides messages into packets, assembles them at the destination, and ensure the receiver gets the same information sent by the sender. TCP/IP flexible, adapting to the various। यह है टीसीपी/आईपी क्या करता है। टीसीपी/आईपी मॉडल उपकरणों में डेटा ट्रांसफर करता है यह सुनिश्चित करते हुए कि डेटा विश्वसनीय और सटीक हो। यह संदेश को पैकेट को विभाजित करता है, ये गंतव्य पर पहुंचने के लिए उन्हें मतलब जो एक्नॉलेज आती है कि हमें डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा, जो वहाँ से उधर से रिवर्ट मैसेजेस आते हैं रिसीवर की तरफ से, वो देता है। टीसीपी भी लचीला होता है, अब विभिन्न भौतिक मतलब फिजिकली मीडियम की तरफ से नेटवर्क तकनीकी के साथ अनुकूल हो सकता है ये। मैंने काफ़ी कोशिश किया है इसको टीसीपी मॉडल को समझाने का आप लोगों को। मैंने हिंदी में जैसे इसका ओवरव्यू दिया, अभी जैसे मैंने इसको जो भी इसकी डिफिनेशन थे शॉर्ट जितना शॉर्ट में कर सकता हूँ उतना शॉर्ट मैंने किया और आप लोग सामने रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी हो टीसीपी वर्सेस आईपी से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या पूछ सकते हो। और मैं बाकी आप लोग बताइए, टेलीग्राम पर फेसबुक चैनल है अपना जहाँ नोट्स शेयर किए जाते हैं। चलो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।